नंदुरबार के अंदर संपन्न हुए दलित आदिवासी समाज से संयुक्त से जो मोर्चा निकला है सामाजिक हक संघर्ष महामोर्चा, उस संघर्ष महामोर्चा में जो हमारे जो भारत के जो प्रसिद्ध साहित्यिक है, जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उसको जो साहित्य के माध्यम से बढ़ावा देते हैं, जो नंदुरबार के जो जाने माने साहित्यिक है वारू भाऊ सोनू ने, उनसे हम बात करेंगे। वारू भाऊ, हम आपसे पूछेंगे कि एट्रोसिटी कायदा जो है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नाशिक पदवीधर मतदार एट्रोसिटी जो कायदा है वह दलित आदिवासी के संरक्षण के हेतु में लिए है, लेकिन आज यह मोर्चा सामाजिक हक परिषद संघर्ष मोर्चा का आयोजन करके ये जो सामाजिक जीवन पर जो गदा आ रहे हैं, जो आक्रमण हो रहा है, वो आक्रमण से बचने के लिए और इसे सतर्क होने के लिए यह मोर्चा का आयोजन हुआ है। यह मूक मोर्चा है। यह आदिवासी, दलित, ओबीसी सब जो पीड़ित समाज पर जो अन्याय हो रहा है, उनके हक पर जो गदा आ रहे हैं, ये जो आक्रमण को रोकने के लिए आदिवासियों का, दलितों का, बहुजनों का यह मोर्चा है। इसमें सिर्फ अन्याय अत्याचार ही नहीं तो आदिवासियों वो सभी को अलग अलग अंग में से जो समस्या है वो समस्या दूर हो, हल हो। जैसे यहाँ अतिक्रमण जमीन का प्रश्न है वो भी हल होना चाहिए। वो स्थलांतर मजदूर का प्रश्न है, वो जीने के लिए वो हो, उनको मानुष जीना पड़ता है, वहाँ भी वो मानुष करके उनका हक आबादित रहना चाहिए। ऐसे इस सामाजिक हक संघर्ष मोर्चा की ओर से बहुत बड़ा एक निवेदन दिया है। वो निवेदन का अमल होना चाहिए। सरकार ये जो हमारे जो समस्या है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। नंदुरबार के अंदर जो सामाजिक हक संघर्ष महामोर्चा संपन्न हुआ, उसी आयोजन कमेटी में कि हमारे जो साथी है रामराजी जी, तो हम उनसे पूछेंगे कि कितने लोग यहाँ पे आए होंगे मोर्चे पे। हमारे संयोजन समिति के हिसाब से 4 लाख लोगों की भीड़ थी। 4 लाख तो 5 लाख की, और उतनी मेहनत पूरे 2 महीने से हम कर रहे थे। इसमें सारे समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए और ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा पूरे महाराष्ट्र में इसका संदेश गया कि ये महामोर्चा बहुत महामोर्चे की तरह हुआ। आदिवासी समाज और दलित समाज मिलकर कितने लोग यहाँ आए होंगे? आदिवासी समाज का ये जो डिस्ट्रिक्ट है 70% आदिवासी है, फिर भी हम इसमें 50% आदिवासी और 50% इधर दलित और दूसरे समुदाय के लोग थे। ज़्यादातर आदिवासी थे और दलित थे। नंदुरबार जिले में सामाजिक संघर्ष हक संघर्ष महामोर्चा का जो आयोजन किया गया था, वो पूरी तादाद में यहाँ पे लोग जो जमे थे, उस संयोजन कमेटी के जो सदस्य हमारे साथ हैं, जो नवापुर से चंद्रकांत जी नगराड़े, हम उनसे पूछेंगे सर कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? कम से कम तो भी 7 लाख लोग इस संघर्ष महामोर्चा में उपस्थित हुए थे। और ये संघर्ष महामोर्चा में जो हमने नियोजन किया था उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आई और सामाजिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सब जागरूक होके आदिवासी, बहुजन समाज, SC, ST, OBC सब इकट्ठा हुआ और शासन प्रशासन को ये हमारी ताकत दिखाने का एक बहुत बढ़िया साधन था। बाबा साहब ने कहा था कि ये क्रांति का चक्र आधा ही फिरा है, वो पूरा घूमने से ही सामाजिक क्रांति पूरी होने वाली है। तो ये हमारी एक सामाजिक क्रांति थी और इसलिए हमने जो नियोजन मंडल ने जो योजनाएं की थी, जैसे कि सबको जन जागृति फैलाई थी, उसके तादाद में बड़े लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारा नियोजन मंडल ने वहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत किया था। सबने बहुत से ज़्यादा मेहनत करके लोग इकट्ठा किए। नंदुरबार में संपन्न हुए आदिवासी दलित सामाजिक संघर्ष हक जो संघर्ष मोर्चा संपन्न हुआ,
उसके संयोजन कमेटी में कि हमारे जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो हमारे साथी है गांगुर्डे जी, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर कितने तादाद में आदिवासी समाज आया होगा। नंदुरबार जिल्हा हा संपूर्णतः आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने या नंदुरबार जिल्ह्यातून सर्व सामाजिक संघटनेने दिलेला पाठिंबा आणि त्यात जवळजवळ नंदुरबार तालुक्यातील 75% समाज बांधव या मोर्चात सहभागी झालेले आहे। नंदुरबार में जो सामाजिक हक्क संघर्ष महामोर्चा संपन्न हुआ, उसके जो संयोजन समिति थे उनमें से हमारे साथी है हमारे साथ, तो सर हम आपसे पूछेंगे कि कितने आदिवासी समाज ने इस मोर्चे में हिस्सा लिया। इस मोर्चे में 6 लाख 7 लाख लोग आए हैं और महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आई थी, बच्चे भी हैं, यानी कि ये एक अद्भुत और ऐतिहासिक विराट मोर्चा हो गया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। अॅट्रॉसिटी कायदा कडक करा, कडक करा। या शासनाला आम्ही आग्रही सल्ला देतो की हा अत्याचार, या अत्याचाराची मालिका इथे थांबली पाहिजे। या मालिकेला जर इथे थांबवलं गेलं नाही तर भीमा कोरेगाव पहिल्याशिवाय राहणार नाही। नंदुरबार में संपन्न हुए सामाजिक संघर्ष हक्क संघर्ष महामोर्चा के जो संयोजन समिति के जो हमारे साथी थे संजय जी मोहिती जी, हम उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे जो आपने जो मोर्चा किया कि आपके प्रमुख तौर से किस तरह की आपकी मांग थी। दोस्तों, ये सामाजिक हक्क संघर्ष महामोर्चा नियोजन समिति के तरफ से जो यह मोर्चा हमने निकालने का सोचा, तो इसमें हमने दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुसलमानों को शामिल करने के लिए सोचा। भारतीय संविधान के प्रक्रिया में इन सभी लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन इन अधिकारों की अमल बजावनी यहाँ की सरकारें, यहाँ का प्रशासन नहीं कर रहा है। ये मोर्चा कोई प्रति मोर्चा नहीं था, ये किसी के खिलाफ वाला मोर्चा नहीं था। हमने ये संयोजन समिति ने ऐसा सोचा कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुसलमानों की हजारों समस्याएं हैं, उन समस्याओं को शासन दरबार में रखना चाहिए, शासन के सामने आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए 7 लाख के करीब लोग यहाँ के गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से नंदुरबार में लोग आए। साथियों, अनुसूचित क्षेत्र में भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं और 6ठी अनुसूची को त्वरित लागू करने की मांग और जल जंगल जमीन की संपूर्ण मुक्ति के लिए हमने मांग की है। महसूल विभाग में अनुसूचित जाति जमाती जो गायरान जमीन अपने नाम पर नहीं कर पाए, उनको 7 बारे जो खत है वो नहीं मिले, पत्रक नहीं मिले, वो देने के लिए हम इशारा दे रहे हैं सरकार को। 2005 का जमीनी जो जल जंगल जमीन वन हक का कायदा है, उस कायदे के लिए भी वो त्वरित से लागू हो जाए और यहाँ के आदिवासी बंधुओं को 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिले, ये भी हमने डिमांड यहाँ की है। सभी आश्रमशालाओं को जो ये अन्याय और अत्याचार हमारी बच्चियों पर हो रहा है, वो एसआईटी के माध्यम से उनकी चौकसी होनी चाहिए, ये भी डिमांड हमने की है। जात पड़तालनी की जो समितियां है, वो समितियां नकली दाखिले ना दे, ये दबाव भी हम बनाना चाहते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर व रंगनाथन कमीशन है, उनकी सिफारिशें हैं, इन सिफारिशों को सिफारिश जो दिए हैं उनके तहत उनको वो प्रतिनिधित्व देना चाहिए। हमने 10% आरक्षण की उनके लिए मांग की है। ओबीसी के लिए नचिपन आयोग जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैन लगा हुआ है रिजर्वेशन पर, वो हटाया जाए, उस मांग को, उस सिफारिश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी वजह से हमको शिक्षण का रास्ता मिला है, उनको इस देश में भारत रत्न देना चाहिए और उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षण दिन मनाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दादा साहब गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में सारे महाराष्ट्र के लोगों को लेकर जेल भरो आंदोलन किया था, जो कसेगा उसकी जमीन ऐसा नारा दिया था, लेकिन आज भी हमारे लोग भूमिहीन हैं, उनको वो जमीनें देनी चाहिए।
SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे देश में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको भी शिष्यवृत्ति मिलनी चाहिए। आदिवासियों के लिए जो पेशा कायदा है उसकी भी प्रभावी अमल बजावनी हो, ये सारी मांगे हमने इस मोर्चा के माध्यम से 7 लाख लोगों को साक्षी में रखकर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल इनके सामने रखी है। इस सामाजिक संघर्ष महामोर्चा की तैयारी में जो हमारे कॉमरेड साळवे जी लगे थे, जो बुजुर्ग साथी है, उनसे हम पूछेंगे कि जो आदिवासी समाज के ऊपर यहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है तो आप किस तरह से आप उसका सामना करते हैं। ये जो जिला है आदिवासी प्रस्तुत जिला है, 70% आदिवासी रहते हैं, 10% दलित रहते हैं और 4% मुस्लिम रहते हैं, भटके अभियुक्त और OBC है। ये ज़िले के अंदर जो आदिवासी इलाका है वो ये आदिवासी इलाके में भूमिहीन क्षेत्र मजदूर जास्त है और गरीब किसान है ज़्यादा करके। वो पेट भरने के लिए गुजरात में और सौराष्ट्र में जाते हैं, रोज़गार नहीं है, उसको शिक्षण कमी है और शिक्षण के लिए जो आश्रम शाला है उसमें सुविधाएं बराबर नहीं है। उसको शिक्षण के लिए, उसको जो अभ्यास के लिए, उसको जो रहने का और शिक्षण देने का जो कर्मचारी वर्ग है उसको ध्यान नहीं देते। बहुत आदिवासी लड़के और लड़की है बहुत होशियार है, लेकिन उसको जो शिक्षण मिलना चाहिए वो बराबर मिलता नहीं है। और जो तलोदा, कलकवा और शादा तरफ से सब ये लोग है आदिवासी है, वो सब भूमिहीन क्षेत्र मजदूर है, उसका रोज़गार नहीं है, उसका वो जो उत्पन्न का कोई साधन नहीं, इसलिए वो 8 महीने वो गुजरात राज्य में स्थलांतरण करते हैं, गन्ना तोड़ते हैं और गुजारा करते हैं, सौराष्ट्र में कपास का धंधा करते हैं और 4 महीने बरसात में वो आते हैं। जब और शासन की तरफ हमारी ऐसा मांग है कि रोज़गार गारंटी जो कायदा है उसको कम से कम 1 बरस के अंदर में 8 महीना रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार होने से ये लोग स्थलांतर रुक जाते। जो आदिवासी जाते हैं स्थलांतर गुजरात में, उसको रेशन नहीं मिलता, उसको रहने का और खाने का कोई ठिकाना नहीं, उसको आरोग्य भी नहीं है और उसका बच्चे के लिए शिक्षण का जो वसती शाला है उसको वो भी नहीं, वो सब शिक्षण से वंचित रहते हैं और आरोग्य से वंचित रहते हैं। सौराष्ट्र में बहुत लोग जाते हैं लेकिन उसको कुछ बीमार हो गए, कुछ अपघात हो गया तो ऐसे गुजरते आते हैं, बहुत हालत में है। इसलिए हमको ऐसा लगता है शासन ने कि उसको रोज़गार गारंटी का जो कानून से उसको रोज़गार देना चाहिए। जो वन जमीन किया है उन्होंने 1970 से आज तक उन्होंने जो अपील किया है, दावा किया है वो विभागीय कमेटी में, तो विभागीय कमेटी ने जो वन कानून से जो हर पत्नी और पत्नी से 10 एकड़ देने का जो तरदूत की है कानून से वो मिलना चाहिए। लेकिन जो आदेश दिया है प्रशासन ने उसको कोई 1 एकड़, 1.5 एकड़, 80,000, 40,000 ऐसा दिया है, वो अन्यायकारक है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि ये आदिवासी ज़िले में आदिवासी को वन जमीन देना चाहिए। जो गायरान ज़मीन है वो भी 1970 से आज तक खेल रहे, उत्पन्न ले रहे, लेकिन उनका नाम का ही कोई उतारा दिया नहीं। ये मांग के लिए बहुत मोर्चे ऐलान किया, बहुत जुलूस निकाला, लेकिन ये प्रशासन कुछ ध्यान देता नहीं। जब ध्यान नहीं देगा तो ये आदिवासी जिला ये आज का विराट मोर्चा है और ये इशारा मोर्चा है। जब दिया वो अपना सवाल जब मिटाए नहीं, दलित आदिवासी का सवाल को कुछ जवाब नहीं मिला, उसकी सुविधा नहीं हुआ कि इसकी आगे जाकर और बड़ा आंदोलन होने का संभव है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। अॅट्रॉसिटी कायदा कडक करा, कडक करा। या शासनाला आम्ही असा इशारा देतो की हा अत्याचार, या अत्याचाराची मालिका इथे थांबली पाहिजे। या मालिकेला जर इथे थांबवलं गेलं नाही तर भीमा कोरेगाव बढ़ल्याशिवाय राहणार नाही। जो मोर्चा है नंदुरबार के अंदर, हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं। हम एक बच्ची से पूछेंगे कि आप किस कारण यहाँ पे आए। सर, ॲट्रॉसिटी कायदा हा कडक केला पाहिजे आणि दलित आदिवासींवर जो अन्याय अत्याचार होतोय तो थांबवायला पाहिजे। त्याच्यासाठी आम्ही आलोय। आमच्या समाजावर जे अत्याचार करत आहे ते थांबवण्यासाठी आम्ही इथं मोर्चा घेऊन आलोय।
सही बात है। जो दलित आदिवासी समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, तो उसको रोकने के लिए हम जो महिला है एक आंदोलन के रूप में यहाँ पे जमी है। बच्ची है, हम उसको पूछेंगे कि आप किस लिए यहाँ पे आए। ॲट्रॉसिटी कडक झाली पाहिजे। जो सामाजिक हक संघर्ष महामोर्चा का आयोजन किया है, उस संघर्ष महामोर्चा के लिए जो कुछ लड़कियां निवेदन देने जाने वाली है और कुछ लड़कियां जो है जो बाइट देने वाले, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। हम पूछना चाहेंगे आदिवासी समाज से जो लड़कियां हैं या बुद्धिस्ट समाज से जो कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि किस क्या क्या आपकी मांगनियाँ क्या क्या है, ये हम पूछना चाहेंगे। आपकी क्या मांगनी है? सर, हम ये चाहते हैं कि जो खैरलांजी, कोपरडी, सोनई और खरडा जैसे प्रकरण जो देश में और महाराष्ट्र में घटे हुए हैं, उनके जो अपराधी हैं उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक जाति के, एक पंथ के, जो कोई पंथ हो उसके हर गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे लिए जो लॉ बनाया, एट्रोसिटी एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो एट्रोसिटी एक्ट और भी मतलब अच्छी तरह से सोसाइटी में इस्टेब्लिशमेंट उसकी होनी चाहिए ना, और ना कि उसको ये कि आप मतलब बंद कर दो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आदिवासी बोल जो जिला है नंदुरबार, तो यहाँ से जो हमारे जो विद्यार्थिनी है आदिवासी बच्ची जो बहुत अच्छे आदिवासी लुक में यहाँ पे आए, हम पूछना चाहेंगे उनसे कि आपकी क्या मांगनी है, मतलब आपकी राष्ट्र मागणी क्या है? आदिवासी क्रांतीवीर जसे तंट्या भील, गुलाम बाबा, खाजा नाईक, अमरसिंग महाराज यासारखे वेगवेगळे महाराजांचे स्मारके उभारण्यात यावे अशी मागणी करते हैं। बिल्कुल, आदिवासी जो महापुरुष है उनके ऊपर भारत के अंदर बहुत ही उनको पिछड़ा रखा गया है। आदिवासी महापुरुषों का कोई उनको न्याय नहीं दिया गया है। हमारे साथ बच्चे हैं जो निवेदन देने वाली है, और उनके क्या मांग है, हर एक जो लड़की है हर एक मांग के लिए वो अपना मत व्यक्त करने वाली है। आपकी क्या मांग है? बोगस आदिवासींची चौकशी करून त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी किंवा त्यांची जे नकली दाखले आहेत ते रद्द करून द्यावे। तसेच दादासाहेब गायकवाड शेतमजूर शेतहीन ज्यांच्याकडे शेत नाही त्यांच्याकडे त्यांना बाजारभावानुसार त्यांना जमीन खरेदी करून द्यावी अशीच आमची मागणी आहे। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले आणि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, आणि तसेच आमच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी क्रांतिवीरांची देखील स्मारके उभारण्यात यावी। महाराष्ट्रातील सर्व आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांची चौकशी उच्चस्तरीय SIT मार्फत करण्यात यावी। तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावणाऱ्यांविरोधात योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी। ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी। गुन्हा नोंदवित असताना 2 सवर्ण साक्षीदारांना वगळून मागासवर्गीय साक्षीदारांना मान्यता द्यावी। तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ॲट्रॉसिटी प्रकरणाच्या जलद गतीने निपटारा करण्यात यावा व दोषी गुन्हेगारांना कडक शासन व्हावे। मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठी सच्चर कमिटीचा अहवाल संपूर्ण भारतात लागू करावा। तसेच OBC समाजासाठी संपूर्ण मंडल आयोग लागू करावा। देशात आणि विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये महागाई दरानुसार वाढ करण्यात यावी। तसेच नाशिक जिल्ह्यातील दलित अत्याचाराची CBI मार्फत चौकशी करून दोषींना कडक शासन करण्यात यावे। मुस्लिम समाज के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी अब्दुल रहमान कमेटी की सिफारिशें तत्काल जल्द से जल्द अपने प्रभाव से पारित मंजूर करके मुसलमानों को आज़ादी इंसाफ दिलाए और भारत में मुस्लिम समाज की आबादी जनसंख्या को नज़र में रखते हुए शैक्षणिक, तालीमी, आर्थिक हालात तरक्की के लिए शासन अपने बजट में इंतजाम कर जल्द से जल्द करे। ॲट्रॉसिटी कायदा कडक करा। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले व राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यांना भारतरत्न मिळालाच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। बिरसा मुंडांचा व इतर आदिवासी क्रांतिकाऱ्यांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो।
मराठी कायदा